नमस्कार, मैं जितेंद्र नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक बहुत ही विस्तृत देश है और इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। कई प्रदेशों में जनसंख्या और क्षेत्र बल अधिक होने के कारण प्रदेश के सबसे ऊंचे पर बैठा व्यक्ति ग्रामीण इलाकों के लोगों की समस्या से अवगत नहीं हो पाता है। इसलिए यह तय किया गया कि देश में लोकतंत्र की जड़ों को पेड़ की जड़ों की तरह फैलाया जाए। इसका काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया और समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और जिसे पंचायती राज कहा गया। समिति ने 3 स्तरीय राज व्यवस्था की बात कही है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 प्रकार की है। ग्राम स्तरीय पंचायत, दूसरा प्रखंड या ब्लॉक स्तरीय पंचायत और तीसरा जिला स्तरीय पंचायत। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नौगांव जिलों में 2 अक्टूबर 1959 में गांधी जयंती के दिन लागू किया गया। भारत के संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन एवं भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है और 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें पंचायत के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि पंचायती राज दिवस मनाने के क्या कारण हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया और भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस NPRD 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। आइए अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास को जानते हैं। हमारे देश में 2.54 लाख पंचायतें हैं जिसमें 2.47 लाख ग्राम पंचायतें, 6283 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें शामिल हैं। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है। 14वें वित्त आयोग के द्वारा 2015 से 20 की अवधि के लिए गांवों में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के शुरू करने के लिए 5 वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जा चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पंचायती राज दिवस पर कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायतों के सभी 3 स्तरों के लिए सामान्य और विषयगत श्रेणियों के लिए दिए जाते हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार NDRGGSP ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP पुरस्कार ये देश भर में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाता है। बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार शामिल हैं। आइए अब पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को जानते हैं। तो राज्य विधान मंडलों के पास विधायी शक्तियां हैं जिनका उपयोग करके वह पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने और उसके
क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आइए हम पंचायत राज के कर लगाने और वित्तीय संस्थानों के अधिकार को जानते हैं। एक राज्य कानून द्वारा पंचायत को कर लगाने और उचित करों, फीस, टोल, शुल्कों आदि को जमा करने का अधिकार प्रदान कर सकता है और यह राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न शुल्कों, करों आदि को पंचायत को आवंटित भी कर सकता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दी जा सकती है। अतः यह कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जो देश में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूती प्रदान करेगा। तो ये था आज का पंचायती राज विशेष। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।